हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम अपने YouTube चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और हॉरर स्टोरीज के बारे में बात किया करेंगे जो कि सत्य घटना पर आधारित होंगी। आज का हमारा पहला एपिसोड है एना एलिजाबेथ एनालिस माइकल के ऊपर। इनका जन्म 21 सितंबर 1952 में हुआ था, जो कि एक जर्मन लड़की थी। यह लड़की बहुत ही खुशमिजाज और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अपनी ज़िंदगी को बहुत आम तौर तरीके से जीने वाली इस लड़की की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की। दोस्तों, यह वाक़या 1968 के उस वक्त की है जब एनालिस की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसके शरीर में अजीब सा कंपन हुआ और धीरे धीरे उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। वो अपने माता पिता जोसेफ और एना और 3 बहनों के साथ रहती थी, पर उस दिन किसी को भी बुला पाने में वह असमर्थ थी। जब उसे उसके माता पिता ने उस हालात में देखा तो उनको लगा उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो उन्होंने वर्सबर्ग में एक मनोरोग अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया, जहां तांत्रिक विज्ञानी ग्रैडमॉल उसका इलाज करने के लिए आए थे। उसको उस तरह का दौरा आए दिन पड़ता रहता था और धीरे धीरे उसका चेहरा शैतानी रूप लेने लगा था। 1970 का वक्त था जब वह पूरी तरह से पॉसेस्ड हो चुकी थी। सबको यकीन होता जा रहा था कि एनालिस के शरीर में शैतानी ताकतों का वास हो चुका है। उसकी आवाज़ भी अजीब रूप लेती जा रही थी, जिसे सुनकर कोई भी कांप सकता था। कई आवाज़ें उसका पीछा करती थी और उसे बस एक ही आवाज़ सुनाई देती थी, तू नर्क में। वह डॉक्टरों को राक्षस समझती तथा उसकी मदद कर रहे डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, मगर वह कुछ न कर सके। एनालिस ने हर आस खो दी थी। 1973 तक एनालिस पर कोई असर न हुआ। तब जाकर उसके पेरेंट्स ने पादरियों से मदद की गुहार लगाई, पर हर किसी ने उसकी मदद के लिए इनकार कर दिया। 20 साल की एनालिस उस खौफनाक दौर से गुजर रही थी। साल बीतते गए, तब जाकर 1974 में अर्न्स्ट नाम के एक पादरी ने वॉन्सबर्ग के एक तांत्रिक से मदद के लिए कहा और उनसे यह अनुरोध किया कि कैसे भी करके इसको इन बुरी शक्तियों से आज़ाद करवाओ, परंतु उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया। उसका रूप बहुत ज़्यादा भयानक होता जा रहा था और उसके माता पिता के घर में उसने उनको अपमान करना और हमला करना और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी काटना शुरू कर दिया था। वह खाना नहीं खाती थी क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके अंदर का शैतान अनुमति नहीं देता था। एनालिस पत्थर के फर्श पर सोया करती थी, मकड़ियाँ, मक्खियों और कोयला खा लेती थी और यहाँ तक कि वह खुद का पेशाब पीने लगती थी। 1975 को पादरियों को यह यकीन हो गया था एनालिस पूरी तरह से शैतानी शक्तियों की शिकार हो गई है। तब पादरी अर्नोल्ड रेंज और पैस्टर अर्नलिस्ट एल्स ने मिलकर उसको इससे मुक्त करने के लिए बड़े स्तर पर जादू शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे पादरी उस पर जादू करते, एनालिस को उतना ही दौरा पड़ता और उसकी यह बीमारी बढ़ती जा रही थी। पादरियों ने बहुत से शस्त्रों का प्रयोग किया जिससे एनालिस को बचाया जा सके। एनालिस के दौरे इतने खतरनाक होते जा रहे थे कि चैन की मदद से उसे बांधकर रखा जाता था। पादरियों ने जादू से एनालिस को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर दिया था, पर उसके दौरे पर कोई असर नहीं हुआ। अभी स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें लोगों का ऐसा मानना है कि वह एनालिस माइकल की रियल वीडियो है, जिसमें वह अजीब अजीब सी हरकतें करती हुई कैप्चर्ड हो गई है। एनालिस अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी थी। जादू की प्रक्रिया कई महीनों तक लगातार चली। कई महीनों तक एनालिस ने कुछ नहीं खाया। उस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह रिकॉर्ड भी कर लिया गया। आत्माओं को निकालने की आखिरी प्रक्रिया 30 जून 1976 को की गई। जिस वक्त यह प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त एनालिस निमोनिया से पीड़ित थी। वह पूरी तरह हार चुकी थी। उसका बुखार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था।
वह शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसकी यह हालत देखकर उसके माता पिता भी रोने लगते थे। एनालिस बस एक ही दुआ मांगती थी कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं भीख मांगती हूँ। एनालिस ने अपनी माँ से एक ही बात कही, माँ मुझे डर लग रहा है। यही उसके आखिरी शब्द थे। तब जाके 1 जुलाई 1976 को एनालिस माइकल की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, एनालिस माइकल की ज़िंदगी के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज है। इस फिल्म द्वारा एनालिस के जीवन से जुड़ी दर्दनाक घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है ताकि सब उसकी दर्दनाक भरी कहानी जान सकें। उसके परिवार पर क्या बीती होगी हम यह सोच भी नहीं सकते। हाँ तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग आने वाली है और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।